वेलकम। आज आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ हैड टू इन पास्ट टेंस। इसके हम पिछले वीडियो में यूज ऑफ हैज टू हैव टू बता चुके हैं। आज हम चलेंगे पास्ट टेंस में, यानी बीते हुए समयों में। बीते हुए समयों में जब किसी कर्ता के द्वारा कोई काम करना हो और वाक्य के अंत में किया ना है, ना है, नी है, लास्ट में क्या आ जाएगा? हाँ। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, कर्ता से कोई लेना देना नहीं। सभी कर्ताओं के साथ ओनली वन हैड टू का प्रयोग करेंगे। इसके पहले वीडियो में अगर सिंगुलर नंबर था तो हैज टू लगाते थे, अगर प्लूरल था तो हैव टू लगाते थे, बट यहां पर सभी के साथ हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले आप रूल को लिख लीजिए। रूल हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहां पर लिख दे रहे हैं ऑल सब्जेक्ट। ऑल माने संपूर्ण, पूरा, कोई भी करता हो, तो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? हैड, उसके बाद टू लगा रहे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब मन क्रिया। क्रिया का क्या होगा? ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्रिया क्या लिखेंगे? पहला रूप लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड, यानी अन्य शब्दों को आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे राजा अपने प्रजा को भोजन, राजा अपने प्रजा को भोजन कराना है, तो कराना था। क्या कराना था? राजा अपने प्रजा को भोजन कराना था, तो वाक्य के अंत में क्या आ गया? ना था आ गया ना? क्या है? ना था। तो जिस वाक्य के अंत में ना था, नी थी, आकार की अनिवार्यता बताई जाए, ऐसी कंडीशन में हम हैड टू लिखते हैं। अब देखेंगे आल सब्जेक्ट दिए हैं ना, तो कर्ता चाहे एक हो चाहे अनेक हो। कर्ता हमारा कौन है? राजा। क्या हो जाएगा? द किंग हो जाएगा। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ड हैड टू लगाएंगे। क्रिया क्या है? भोजन कराना। कर नहीं रहे ना, खा नहीं रहे ना, कोई करा रहा है, कोई आपको खिला रहा है। अगर खाना होता तो हम इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा खिलाया जाएगा, ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? फीड लिखेंगे। फीड माने होता है खिलाना। फीड क्या चीज है? भोजन। फीड द फूड, फीड द फूड, भोजन कराना है। किसको? अपने प्रजा को। तो क्या लिखेंगे? टू। भाई राजा का प्रजा है ना, तो राजा क्या है? मास्कुलिन जेंडर है, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? ही। ही का अपने लिए क्या हो जाएगा? हिज। टू हिज। अब किस पर? प्रजा, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे तब तो गलत हो जाएगा। इसमें हमें क्या जोड़ देना है? यस जोड़ देना है, सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट में क्या होता है? प्रजा होता है, लोग होता है। तो द किंग हैड टू फीड, राजा को भोजन कराना था। द फीड, भोजन कराना था। किसको? टू हिज सब्जेक्ट, अपने प्रजा को। मुझे इस किताब को फाड़ना था। मुझे इस किताब को फाड़ना था। ना था या ना, जैसे ना था आ गया, हम समझेंगे कि कार्य का अनिवार्यता पाया गया। तो मुझे बोले तो मैं, मतलब आई शब्द क्या लगाएंगे? हैड टू। मतलब आई हो, वी हो, यू हो, सी हो, ही हो, कोई भी हो, सभी साथ हम हैड टू करेंगे। आई हैड टू। क्रिया क्या? फाड़ना। तो क्या लिखेंगे? टीयर। टीयर माने फाड़ना होता है और आंसू भी होता है। तो टीयर क्या फाड़ना है?
इस किताब को, क्या लिखेंगे, टू दिस बुक, टू दिस बुक। तो आई हैड टू टीयर, मुझे फाड़ना है, टू दिस बुक, इस किताब को मुझे हाथ डालना है। आगे देखिए, गुफा में शेर को सोना था। गुफा में शेर को सोना था, उसकी अनिवार्यता बताई गई, कंपलसरी बताई गई कि गुफा में शेर को सोना था। तो हमें क्या ध्यान देना, लास्ट में ना था आएगा। जहां पर ना था आ गया, हम समझेंगे कि ये हमारा हैड टू का प्रयोग। कर्ता कौन, ये नहीं होगा, कर्ता वो होता है इसके बारे में कुछ कहा जाए। किसकी बात हो रही है, शेर की बात हो रही है। क्या लिखेंगे, द लायन। अब हेल्पिंग वर्ड्स क्या लगेंगे, हैड टू। क्रिया क्या है, सोना। क्या लिखेंगे, स्लीप। कहां सोना था, गुफा में, गुफा के अंदर है ना, क्या हो जाएगा, इन द केव। केव माने गुफा, या डिन माने गुफा। तो गुफा में शेर को सोना था, अनिवार्यता पाया गया, तो द लायन हैड टू स्लीप इन द केव। हमें अपने भाई को एक संदेश भेजना था। हमें अपने भाई को एक संदेश भेजना था। भाई नहीं भेज पाए, लेकिन भेजना था तो जरूरी था ना। तो जहां पर जरूरती चीजें हो, अनिवार्यता हो, वहां पर हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। कर्ता कौन है, हम है ना। क्या लिखेंगे, वी। क्या लगाएंगे, हैड टू। सोचा विचारी नहीं करेंगे, तत्काल लिखेंगे वी हैड टू। अब क्या है, क्रिया क्या करेंगे, भेजना है। तो किस वाले भेजना होता है, सेंड। सेंड करेंगे ना, क्या सेंड करेंगे, एक संदेश और मैसेज, और मैसेज, एक संदेश भेजेंगे। किसको भेजेंगे, को। तो ऐसी स्थिति जब को आ जाता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा टू। किसका भाई है, भाई हमारे, हमें अपने भाई को, तो हमारे या हम क्या लगाएंगे, टू आवर। अब क्या है, भाई को, टू आवर ब्रदर, टू आवर ब्रदर्स। ठीक, एक और देखिए, रामू को इस तालाब में घोंघा पकड़ना था। रामू को इस तालाब में क्या करना था, घोंघा पकड़ना था, लेकिन कहीं और चला गया। तो रामू को इस तालाब में घोंघा पकड़ना था। किसकी बात हो रही है, रामू की बात हो रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, रामू। हेल्पिंग वर्ड्स हैड हो जाएगा। क्या जोड़ना है हमें, टू जोड़ना। अगर टू नहीं जोड़ेंगे ना तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो चला जाएगा कोई पास वाले चीज में। तो रामू हैड टू, अब क्रिया क्या है, पकड़ना। क्या लिखेंगे, कैच हो जाएगा। कैच क्या करना भाई, घोंघा। क्या हो जाएगा, द स्नेल, द स्नेल, घोंघा पकड़ना था। कहां, इस तालाब में। तो इसका क्या लिखेंगे, पहले इन हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे, दिस। किसमें, तालाब, पॉन्ड, इन दिस पॉन्ड। वंस अगेन आई रिपीट, रामू को इस तालाब में घोंघा पकड़ना था। तो जहां पर ना था आ जाएगा, हम तुरंत समझ जाएंगे कि यार कार का अनिवार्यता है और होने वाला भी है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता कौन हो गया, रामू हो गया। अब रामू के साथ या किसी अन्य कर्ता के साथ सिर्फ पास्ट में ऐसा है
सिर्फ पास्ट टेंस में ओनली वन हैड टू लगाएंगे। प्रेजेंट में आपने देखा ना अलग अलग थे, कब हैज लगता था, कब हैड लगता था, लेकिन पास्ट में ओनली वन हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद क्रिया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, पकड़ना था ना, तो कैच हो जाएगा। कैच क्या करेगा, घोंघा पकड़ेगा। क्या लिखेंगे, द स्नेल लिखेंगे। अब कहां पकड़ेगा, तो तालाब में, इस तालाब में, तो इन दिस पॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। और आप जो भी दिक्कतें हो रही हैं आप हमको शेयर कीजिए, हमको बतलाइए कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। आपके सपोर्ट से हम कुछ आगे कर सकते हैं और इजी से लेकर हार्ड तक पढ़ा सकते हैं। तो जब आपका सपोर्ट मिलेगा तभी कुछ हो सकता है। बिना किसी के मदद से इस दुनिया में कोई कुछ कर नहीं पाया है। तो आज हमारा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा हमको हिम्मत दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।